हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी प्रैक्टिस। और हमारा आज का पहला वर्ड है मैंडेट। मैंडेट एक संज्ञा है और जिसका अर्थ होता है आदेश। आदेश तो किसी को कोई काम करने का पक्का, साफ या आधिकारिक ऑफिशियल आदेश या जिम्मेदारी देना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम मैंडेट आदेश बोलते हैं। ठीक है, इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द कमिटी गिव हिम अ मैंडेट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। समिति ने उसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का पक्का आदेश दिया। मतलब पक्का मतलब कि जो कंफर्म है, ऑफिशियल तरीके का ऑर्डर दिया, जो मैंडेट है। तो द कमिटी गेव हिम अ मैंडेट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी मैंडेट का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? समानार्थी शब्द जिसे आप बोलते हो, तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एक तो पहला ऑर्डर हो गया, ठीक है, या कमांड भी आप कह सकते हो, COMMAND कमांड, जो उसका भी अर्थ आदेश होता है। या डायरेक्टिव का अर्थ होता है निर्देश, इंस्ट्रक्शन। ये सारे सिनोनिम्स हैं। हमारा अगला वर्ड है एंटिटी। एंटिटी भी एक संज्ञा है, नाउन है, और इसका अर्थ होता है इकाई या अस्तित्व। इकाई भी आप बोल सकते हो। इकाई का नॉर्मली बोलते हो ना यूनिट, किसी चीज़ का यूनिट क्या है, इकाई उसको बोलते हैं। और अस्तित्व तो कोई भी चीज़ जो अलग से मौजूद हो, जिसका अपना अस्तित्व या पहचान हो, तो वहाँ पर हम एंटिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जो अलग से मौजूद हो, जिसका अपना अस्तित्व या पहचान हो, तो वह एंटिटी कहलाती है। अ कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी जो होती है एक अलग कानूनी अस्तित्व होती है, उसका अपना एक अस्तित्व होता है किसी भी कंपनी का। तो अच्छा, एंटिटी का सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या यूनिट, जैसे बताया था ना यूनिट, या बॉडी भी आप बोल सकते हो, समूह, संस्था जिसे कहते हैं। तो ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट जो है, ये जो है एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। और फ्रॉड्यूलेंट का अर्थ होता है धोखाधड़ी वाला। ऐसा काम या चीज़ जो धोखा देने के लिए बनाई गई हो, या किसी को फंसाने या ठगने के इरादे से की गई हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी वाला। एग्जाम्पल देखते हैं। He was arrested for submitting fraudulent documents. उसे धोखाधड़ी वाले डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए गिरफ्तार किया गया। ठीक है, उसने डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए वो नकली थे, तो इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया। अच्छा, इसका सिनोनिम्स हो सकता है फेक, डिसऑनेस्ट, चीटिंग। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्क्यूड। SKEWED। स्क्यूड एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है, दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो आप टेढ़ा, अगर कोई चीज़ बेंड हो, टेढ़ा हो, वहाँ पे भी आप स्क्यूड वर्ड यूज़ कर सकते हो। और एक होता है पक्षपाती किसे बोलते हो? बायसनेस को बोलते हो, है ना। तो टेढ़ा या पक्षपाती, तो कोई चीज़ जो सीधी ना हो, यानी टेढ़ी हो, झुकी हुई हो, या फिर तथ्यों को गलत तरीके से दिखाने वाली हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्यूड। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। The report gave a skewed picture of the situation. मतलब रिपोर्ट ने जो सिचुएशन था उसकी गलत तस्वीर पेश की, या डिफरेंट, टेढ़ी, जो मतलब नॉट करेक्ट, ठीक है, उस सेंस में। नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रॉम्प्ट। PROMPT। प्रॉम्प्ट एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है तुरंत या शीघ्र। तो तुरंत, बिना देर किए बिना जो काम होता है, या किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, ये भी प्रॉम्प्ट का
मीनिंग हो सकता है। यहाँ पर है जनरली तुरंत या शीघ्र। आपने सुना होगा प्रॉम्प्ट रिप्लाई, है ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है, हर प्रॉम्प्ट रिप्लाई सॉल्व द इशू। उसके शीघ्रता के साथ जो जवाब उसने दिया, उसने समस्या को हल कर दिया। फाइन। अच्छा, प्रॉम्प्ट का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉम्प्ट का सिनोनिम्स जैसे हिंदी अर्थ क्या है, तुरंत या शीघ्र, तो यहाँ पे क्विक भी हो सकता है, तेज़ जिसे आप बोलते हो। रैपिड, रैपिड का भी क्या होता है अर्थ, तुरंत होने वाला, फटाफट। या इंस्टेंट, इंस्टेंट है तो ना फ़ौरन, फटाक से। तो ये सारे सिनोनिम। नेक्स्ट है हमारा फॉरगो। फॉरगो, FOREGO, फॉरगो। फॉरगो जो है ये वर्ब है, क्रिया है, और फॉरगो का अर्थ होता है त्यागना। ठीक है, त्यागना। इस चीज़ को जो हम त्याग देते हैं तो वहाँ पर फॉरगो वर्ड यूज़ होता है। जैसे किसी चीज़ को न लेने का फैसला करना या अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से छोड़ देना। तो खासकर जो हमें मिल सकती थी, तो जब जो चीज़ हमें मिल सकती थी उस चीज़ को जब आप छोड़ देते हो, त्याग देते हो, देखो छोड़ देना मतलब कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी, आपके लिए अच्छा था वो, लेकिन फिर भी आपने उसे छोड़ दिया, जाने दिया किसी रीज़न से, तो वहाँ पर हम त्यागना फॉरगो यूज़ करते हैं। शी डिसाइडेड टू फॉरगो हर बोनस दिस ईयर। शी डिसाइडेड टू फॉरगो हर बोनस दिस ईयर, मतलब उसने इस साल अपना बोनस छोड़ने का फैसला लिया। नेक्स्ट है हमारा डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड, DEVASTATED, डिवास्टेटेड एक वर्ड है और ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, मतलब विशेषण है। और डिवास्टेटेड का अर्थ होता है बिखरा या बहुत ज़्यादा दुखी। ऐसा इंसान होता है ना, अगर मान लो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड है, मतलब बहुत बिखरा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत सैड है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्ति जो टूटा हुआ है, भावनात्मक रूप से बिखर जाना, मतलब कि भावना इमोशनली वो बहुत शैटर्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस तरह से बिखरा, बेहद दुखी, डिवास्टेटेड वर्ड यूज़ करते हैं। She was devastated after hearing the news. She was devastated after hearing the news. खबर सुनकर वो पूरी तरह टूट गई। अच्छा, डिवास्टेटेड का क्या सिनोनिम्स हो सकता है? हार्ट ब्रोकन, आते ना, हार्ट ब्रोकन या टूट गया, दुखी हो गया, या डिस्ट्रॉयड, रूइंड होता है ना, RUINED। नेक्स्ट है हमारा रेमनेंट। रेमनेंट, REMNANT। रेमनेंट एक नाउन है, एक संज्ञा है, और इसका अर्थ होता है अवशेष। अवशेष, तो किसी चीज़ का बचा हुआ छोटा हिस्सा, या जो इस्तेमाल के बाद या ख़त्म होने के बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उस तरह से उस चीज़ को हम अवशेष कहते हैं और इंग्लिश में रेमनेंट कहते हैं। फाइन। अच्छा, ओनली अ स्मॉल रेमिनेंट ऑफ द ओल्ड वॉल रिमेन्स। पुरानी दीवार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा है। ओनली अ स्मॉल रेमिनेंट ऑफ द ओल्ड वॉल रिमेन्स। रेमिनेंट का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर मतलब बाकी का हिस्सा जो है। रेसिड्यू, रेसिड्यू भी बहुत अच्छा सिनोनिम है इसका, रेमिनेंट का, रेसिड्यू बचा हुआ हिस्सा। तो ये लेफ़्ट ओवर भी आप बोल सकते हो, जो कुछ बचा हुआ है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। हमारा अगला वर्ड है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट जो वर्ड है ये एक नाउन है, और इंक्रोचमेंट का अर्थ होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण, अच्छा, अतिक्रमण का बहुत लोगों को अर्थ नहीं पता होगा। मतलब जब हम किसी के ज़मीन, अधिकार या क्षेत्र में बिना अनुमति घुस जाते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे। द फार्मर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट ऑन हिज
लैंड। किसान ने अपनी ज़मीन पर अतिक्रमण के खिलाफ क्या किया? विरोध किया। ठीक है, इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण। अब इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है इंक्रोचमेंट का? जैसे कि आपने सुना होगा ट्रेसपास। ट्रेसपास जैसे कहते हैं ना, घुसपैठ जिसे आप कहते हो, बिना अनुमति के प्रवेश, ट्रेसपास कर गया। इन्वेजन, इन्वेजन का भी अर्थ होता है घुसपैठ। ठीक है, या आप वॉयलेशन। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शॉडी। शॉडी, SHODDY, शॉडी। शॉडी एक एडजेक्टिव वर्ड है और शॉडी का अर्थ होता है निकृष्ट या घटिया। निकृष्ट या घटिया, कोई चीज़ जो कम गुणवत्ता वाली, घटिया या अच्छी तरह से नहीं बनी हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं शॉडी है। The furniture was made of shoddy materials. The furniture was made of shoddy materials. फर्नीचर बहुत ही घटिया रॉ मटेरियल से बना हुआ है, मतलब फर्नीचर बहुत घटिया सामग्री से बना, वॉज है मतलब था। ठीक है, तो द फर्नीचर वॉज मेड ऑफ शॉडी मटेरियल्स। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, शॉडी का क्या होगा? घटिया का, चीप है। ठीक है, घटिया है, सस्ता है। पुअर क्वालिटी कहते हैं ना, पुअर क्वालिटी। तो सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड भी एक अच्छा शॉडी का सिनोनिम है। सब स्टैंडर्ड का अर्थ होता है जो स्टैंडर्ड से कम हो। ठीक है, सब स्टैंडर्ड। इन्फीरियर क्वालिटी कहते हैं ना, बहुत ही घटिया, निम्न जो होता है, निम्न गुणवत्ता, तो इन्फीरियर। तो ये सारे क्या हो गए? चीप, पुअर, सब स्टैंडर्ड, इन्फीरियर, ये सारे क्या हो गए? आपके शॉडी के सिनोनिम्स हो गए। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, जानकारी अच्छी लगती हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।